आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। रात के 8 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। 15 अगस्त की सबसे बड़ी तकरीब बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में होगी मुनक्किद। तकरीबात से कबल सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम, नाके और चेकिंग भी जारी। दफा 370 पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी हुई समाअत। जफर शाह और राजीव धवन ने बेंच के सामने दलाइल किए पेश। पुलवामा में महकमे ज़राअत की कार्रवाई, तो यूनिट्स पर महकमे के एनफोर्समेंट विंग ने की छापामारी। गैर कानूनी 37 क्विंटल खाद बरामद। महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस को श्रीनगर में एहतजाज का। हुकूमत की गलत पॉलिसियों से अवाम मुश्किलात के शिकार। और शोबे सयाहत से वाबस्ता ठेकेदारों का श्रीनगर में एहतजाज। वाजबुला दरकुमात वागुजार करने की एहतजाजी ठेकेदारों की मांग। और पेश है खबरों की तफसील। 15 अगस्त की तकरीबात को खुशअस्लूबी के साथ अंजाम देने के लिए जम्मू कश्मीर में हिफाजत के गैर मामूली इकदाम उठाए गए हैं। शेर कश्मीर स्टेडियम श्रीनगर और मौलाना आजाद स्टेडियम जम्मू के इलाकों को फौजी छावनियों में तब्दील कर दिया गया है। शहर श्रीनगर समेत वादी के दीगर इलाकों में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। 15 अगस्त को यौम आज़ादी तकरीबात को ऐसा तरीके से मुनक्किद करने के लिए जहां पुलिस की जानिब से हिफाजत के गैर मामूली इंतजाम किए जा रहे हैं, वहीं शहर श्रीनगर में भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। दरअंदाजी के वाकयात रूनुमा होने के पेश नज़र सरहद पर मजीद फोर्सेस तैनात कर दी गई हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े को टालने के लिए फोर्सेस को 24 घंटे मुतहरिक रहने के अहकाम भी सादिर किए गए हैं, जबकि शहर श्रीनगर में फिजाई निगरानी के लिए ड्रोन खदमात हासिल की जा रही है और मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस और CRPF की जानिब से नाके लगाकर गाड़ियों और मुसाफिरों की बारीक बीनी से तलाशी भी ली जा रही है। 15 अगस्त के मौके पर मुल्क भर की तरह जम्मू कश्मीर में भी तकरीबात का इनेकाद होगा। सबसे बड़ी तकरीब शेर कश्मीर स्टेडियम श्रीनगर में मुनक्किद होगी, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मार्च पास पर सलामी लेंगे और गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश करेंगे। शेर कश्मीर स्टेडियम के इर्द गिर्द 3 टायरों वाले हिफाजत के इकदाम उठाए गए हैं। सूंघने वाले कुत्तों की खदमात हासिल करने के बाद ही सरकारी और आम शहरियों को तकरीब में शिरकत करने की इजाजत दी जाएगी। स्टेडियम की तरफ जाने वाली शाहराहों पर चेकिंग पॉइंट कायम किए गए हैं। शार्प शूटर्स की तैनाती अमल में लाई गई है। CCTV कैमरों के जरिए लोगों की नक्ल हरकत पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक दफा 370 की मनसूखी को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर यौमिया बुनियाद पर समाअत जारी हैं और आज 5वीं समाअत भी हुई है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही में 5 जजों की आईनी बेंच इस मामले की समाअत कर रही है। बेंच में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवाई और जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल हैं। दफा 370 की मनसूखी के खिलाफ आज बार एसोसिएशन जम्मू की तरफ से जफर शाह ने दलाइल पेश किए, जबकि पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से राजीव धवन ने अदालत उज़्मा में अपने दलाइल पेश किए हैं। CPIM लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने वज़ीर दाखिला अमित शाह के लोकसभा में जवाहरलाल नेहरू के मुतल्लिक दिए गए बयान को गुमराहकुन करार देते हुए कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दफा 370 के जरिए ही भारत और जम्मू कश्मीर के दरमियान रिश्ते की बुनियाद डाली है कि 370 रिश्ते की बुनियाद है, ये फाउंडेशन है। इस पर आंच आ गई तो रिश्ता कमज़ोर हुआ हमारी नज़र में। और अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस रिश्ते की बुनियाद डाली, जैसा कि शाह साहब बता रहे हैं, मेरे ख्याल में उन्होंने रिश्ते को ही महफूज बना दिया, रिश्ते की बुनियाद को ही कायम किया।
और ये जो बयान उन्होंने दिया मेरी नज़र में हक़ाइक़ के ख़िलाफ़ हैं और तारीख़ को जुटलाया नहीं जा सकता। 370 का जो एक बुनियादी कानून रहा है, आईनी कानून रहा है, जिसकी जवाज़ियत कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ऑफ इंडिया ने दी है और जिसकी मनसूखी के बारे में कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ने कोई सिफारिश की नहीं है, यही एक हमारा जवाज़ है। तो इसको पार्लियामेंट को ख़त्म करने का कोई आईनी जवाज़ बनता नहीं है। आज तक जितने भी हमारे सीनियर वकला जो कई पिटिशनर्स की तरफ से वहाँ पेश हुए, उन्होंने जो दलील दी है वो दलील इसी सवाल को लेकर है कि पार्लियामेंट का हदी अख्तियार नहीं है 370 को हटाना, 370 के साथ जुड़े हुए और जो मामलात हैं उनको हटाना, ये हदी अख्तियार नहीं है पार्लियामेंट का यकतरफा तौर पर, जब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ऑफ इंडिया के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तवसीक ना करे। अब चूँकि कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ऑफ जम्मू कश्मीर है नहीं और कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ऑफ जम्मू कश्मीर ने सिफारिश की नहीं, तो लाजिमी तौर पर इसे ख़त्म करना आइन के दायरे से बाहर है, आप गैर आइनी है, कानूनन जायज़ नहीं है। महकमा एग्रीकल्चर की एनफोर्समेंट विंग और डायरेक्टर एग्रीकल्चर मोहम्मद इकबाल चौधरी ने सिडको इंडस्ट्रियल एरिया पुलवामा में अचानक छापामार करते हुए 2 प्लेबोर्ड यूनिटों से गैर कानूनी तौर पर 37 क्विंटल गैर मयारी यूरिया जब्त की। गैर मयारी यूरिया को गैर कानूनी तौर पर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था और किसानों को धोखा भी दिया जा रहा था। इस मौके पर डायरेक्टर एग्रीकल्चर ने कहा कि उनकी कोशिश होगी कि जिन होलसेल डीलरों से खाद सप्लाई की गई उनकी लाइसेंस मनसूख करवाई जाए ताकि आने वाले वक्त में किसानों को धोखा ना दिया जाए। याद रहे कि मुतल्लिका महकमा की एनफोर्समेंट विंग ने डायरेक्टर एग्रीकल्चर की हमरा एक मुसद्दिका इत्तला मिलने पर इलाके में छापामारी की है, जबकि इस सिलसिले में केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई। ऐसा है कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कश्मीर ने एक इंटरनल विजिलेंस स्क्वाड क्रिएट किया था, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पिछले 2 साल से कुछ इनपुट्स आ रहे थे कि कुछ लोग जो हैं ये इस बिज़नेस में शामिल हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से किसानों को सब्सिडी पे खाद मिलता है, नीम कोटेड यूरिया, जो कि हमारी एग्रीकल्चर क्रॉप्स या हार्टिकल्चर क्रॉप्स में जिसका इस्तेमाल होता है, लेकिन कुछ वो लोग जो ब्लैक मार्केटिंग में लगे हुए हैं, चाहे वो कंपनीज़ के होलसेल लाइसेंस होल्डर्स हों या रिटेलर्स हों और इंडस्ट्रीज़ के मालिक, जो कि आम किसान जो 7.5 लाख फार्म ऑपरेटिंग फैमिलीज़ कश्मीर की हैं, जो उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज से तकरीबन 2 महीने पहले भी सेम लसीपुरा में एक वैसा वाक़या आया कि मेरे पास एक स्पेसिफिक इनपुट के लिहाज से मैं आया और हमने यहाँ से भारी मिकदार में यूरिया को पकड़ा। और मैं आज ही जिन होलसेलर से ये खाद आया है उसका लाइसेंस भी कैंसिल करूंगा और गवर्नमेंट को लिखूंगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी लिखूंगा और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ भी टेकअप करूंगा कि अगर उनको इंडस्ट्री चलानी है वो चलाएं, हम उनके साथ हैं, लेकिन किसान का गला नहीं घोंटे, यही हमारा मुद्दा है। और कोई भी आदमी, कोई कितना पावरफुल हो, कुछ भी कर ले, जान की बाजी देनी पड़े दे देंगे, लेकिन वैसे लोगों के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारी गवर्नमेंट बाहर के मुल्कों से खाद ला के किसानों को यहाँ सब्सिडी पे खाद देती है, लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ गंदे अनासर समाज में हैं कि जो कि अभी इस चीज़ का गलत इस्तेमाल करते हैं और जिसका सबूत जो है ये आपके सामने है। ये 2 जगहों के ऊपर हम लोगों ने ये इस कंसाइनमेंट को पकड़ा है और मैं आज ही अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को इसके मसले में इन्फॉर्म भी करूँगा कि हमने क्या क्या किया है। तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ इश्यू को भी टेकअप किया जाएगा। यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मैं गुजारिश करता हूँ और हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी इन मसलों में। गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल अनंतनाग में आज एंटी डिवर्मिंग डे का इफ्तिताह डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद रोहतर ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग गुलजार अहमद भट्ट, चीफ मेडिकल ऑफिसर अनंतनाग डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ जकू और दीगर की मौजूदगी में किया है। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ने तमाम तलबा पर जोर दिया कि वो अपनी बेहतरीन सेहत के लिए एंटी डिवर्मिंग की गोलियां बाकायदगी से लें। उन्होंने कहा कि सेहतमंद जिस्म में दिमाग भी उतना ही ज़रूरी है। एडीसी अनंतनाग ने तलबा से खिताब करते हुए कहा कि सेहत के उन प्रोग्रामों को कामयाब बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि तलबा कौम के मेमार है और हमें इस पैगाम को दूसरों तक भी पहुँचाना होगा।
नेशनल डिवर्मिंग डे है, इट हैज़ बीन स्टार्ट इन 2015। तब से आज तक ये 2 बारी दिया जाता है, 2 राउंड्स ऑफ दिस इन फरवरी एंड अगस्त। इसका जो मूल ये जो है कि ये हर एक बच्चे को 1 ईयर से लेकर 19 ईयर्स ऑफ एज, आज ये पूरे हमारे अपने भारत में मना रहे हैं। हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट, हर ब्लॉक में ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है। और इस प्रोग्राम के तहत जो भी बच्चे हैं, खासकर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, जैसा कि एज का मैंने बोला, उनको ही लेना बहुत ज़रूरी है। कि देखा गया है कि जो एंटी हेलमिंथिक ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एल्बेंडाजोल जो हम दे रहे हैं, सस्पेंशन एंड टैबलेट टू दीज यंग चिल्ड्रन, इनको वो लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो हमारी ये स्टंटिंग है, माल न्यूट्रिशन है, जो ग्रोथ में रुकावट बनती है, क्योंकि बच्चे ने खाना लिया, वो खाना कोई और ही लेता है। जब वर्म इन्फेस्टेशन है वो वही खाते हैं और बच्चा बढ़ने के बजाय घटता ही रहता है, उसकी स्टंटिंग होती है। और ये हमारी नज़र में आया है कि यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है। इवन एनीमिया, जो एनीमिया है, बड़े सारे बच्चे हैं, चाहे वो मेल है फीमेल है, हर एक को एनीमिया है और उसके ट्रीटमेंट के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। आज मेरी लोगों से यही गुजारिश रहेगी, अपने जो टीचर्स से, हमारे प्रिंसिपल साहिबान हैं, इस फैकल्टी से मैंने यही रिक्वेस्ट किया कि हर एक बच्चे को कोशिश करें कि कोई मिस आउट ना हो। अगर आज के दिन पे कोई एब्सेंट रहे, ना आ पाए, ना ले पाए, तो हमारा ये वीक भर प्रोग्राम चलेगा और 17 को जो मॉप अप है उसमें भी दे सकते। नाज़रीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।